अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरों के तबसरे और तजियां के प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोखर थोड़ी खिदमत हाजिर है। इस प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए थोड़े वास्ते पेश करने हैं। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते साडे नाल मौजूद होंगे मुल्क के नामवर और सीनियर तजिएकार साहबान। जी हाँ, डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी और शौकत इशफाक साहब। नाजरीन, पिछले हफ्ते की जी अहम खबर है उन्होंने सरफरिस्त लॉन्ग मार्च जी मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो इस वेले सारे अखबारात और न्यूज़ चैनल्स की हैडलाइनस तुहाडे तक पहुँचते हैं। सोशल मीडिया भी भरिया पिया है। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है अपोजिशन ने और इलैक्शन का फैसला आदि असां करेसूँ ये वजीर इतलात का आखण है। इंदे उत्ते गल मुहाड़ थी सी पंजाब विच ऐनी बहरान जारी है, क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या थींदा पी है, इंदे उत्ते भी अज आप गाल मुहाड़ करेसूँ। अच्छा जी, इवें तरह मुनहरिफ अरकान पार्लीमेंट जिहड़े वो डिसीट कर दिते गए हैं, उहदे उत्ते गल मुहाड़ थी सी और नाल गर्मी की शिद्दत जिहड़ा तेज़ी नाल इजाफा थी है उहदे वास्ते एहतियात जरूरी है और गर्मी की शिद्दत बलोचिस्तान लगी जिहड़ी चलगोजियां दे बागां को आगे उहदे उत्ते भी गल मुहाड़ आप करेसूँ। पानी बचाओ अपने किते नस्लां किते बहुत जरूरी है, इवें वक्त का तकाजा भी है, तो इंदे उत्ते भी अज के प्रोग्राम में तफसील नाल गाल मुहाड़ सी। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब तुहाडे कोल गाल मुहाड़ का सिलसिला शुरू कर गए। लॉन्ग मार्च का ऐलान तक कर दिता अपोजिशन ने, इमरान खान ने, पाकिस्तान तरीके हुकूमत आदि पी है जी कि इलैक्शन का ऐलान तो असां फैसला जोड़ा है वो असां करेसूँ, साड़ी मर्जी हो सी। क्या हुण जी दुहाई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती पार्टी जी है इन्हां दे दरमियान थीवण वाले इख्तलाफात और इस सियासी लड़ाई मुल्क को किहड़े पासे गिन के वेंदी पई है? अच्छा, ये थोड़ी जी गुफ्तगू है उनके दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि लॉन्ग मार्च उन्होंने ऐलान करना ये था मुल्तान के जलसे PTI ने, लेकिन पोस्टपोन किया गया और पेशावर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान किए, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया उन्होंने। उन्होंने गुफ्तगू कितें भी लॉन्ग मार्च कोई नहीं। उन्होंने आखे कि जी तुस आओ और मैं जोड़ा है शाहरा श्रीनगर से थोड़ा मुंतजर हो सा। बेसिकली धरना है। अच्छा, वो धरना भी है और उनकी भी नोयत जी है ना वो हाली अवाम का शिकार है। लॉन्ग मार्च तो ये हो गया ना कि जी वो आखे ना कि मैं कराची तो मार्च शुरू करना पिया, मैं खुद ही को लीड करे सा और इतों जड़ना काफिले सारा चल सी, एक मार्च हो सी, 1 लाख बंदा हो सी, 2 लाख बंदा हो सी और जनाब इस्लामाबाद पहुँच सी। ये कुछ भी कह नहीं उनके डिज़ाइन ना। उन्होंने आखे जी अपने अपने तौर पर पहुँच वजो तो मैं थोड़ा उतना मुंतजर हो सा, इंतजार करे सा सारा श्रीनगर से। हुण श्रीनगर हाईवे ते हुण उत्था इना मतलब क्या है? इना मतलब यह है कि किथे मामलात जड़ा है वो अफामो तफहीम नाल भी हल करने की कोशिश की वेंदी पई। जिहड़ा उन्होंने इत्थां मुल्तान के जलसे भी इको पोस्टपोन किए वो भी शायद ई वजह को है कि बई अगर चीज़ां चलदियां बैकडोर चलदियां पैन तो उनको कनक्लूड कर दिया वने, लेकिन वो कनक्लूड नहीं थिया तो उन्होंने वाल 25 का ऐलान करते कि जी असां धरने की नोयत क्या है, धरना कड़ी जगह ते ॾिननि, सिर्फ श्रीनगर हाईवे ते ॾिननि, डी चौक वेननि, पार्लीमेंट के सामने वहीं के बहननि, किथा क्या सूरत हाल है, ये सारी हाली क्लियर को नहीं। अच्छा, ये भी हो सकते कि वो उथा धरने के नाल बाकी शहरों भी कितें वो ऐलान कर देवन कि जी उथा भी कितें खास जगह पर कोई धरना ॾेड़ता वने या कोई सड़क बंद करते वने, ऐसा कोई सूरत हाल। लेकिन ऐसा लगता पे कि सब कुछ प्रेशर वास्ते करेंदे पेन और दो मुतालबे हैं उन्होंने कि फौरी तौर पर असम्बली तहलील की वजन और इलैक्शन की डेट का ऐलान किया वजन। अच्छा, एक तो ये और हुकूमत आदि दी इलैक्शन का फैसला असां ही करेसूं, हुकूमत आखदी है फैसला असा करेसूं और आखण नहीं मनना। अच्छा, शायद हुकूमत अगर कोई वन पार्टी गवर्नमेंट हो गया तो वो किसी ना किसी नेगोशिएशन करके या कोई ना कोई फैसला कोई क्लिक कर गिनया, लेकिन क्योंकि वो इतिहाद है बहुत सारी जमातों का, इन वास्ते उतना फैसला भी आसान नहीं है। आसान कितना मुश्किल है फैसला हुकूमत वास्ते इलैक्शन का करन दा? मेजर जी गाल है ना, जी बुनियादी गाल है वो ये है कि इन्होंने अदम एतमाद करके हुकूमत की और इन्होंने मतलब 11 तो ज़्यादा जमात जी ऑन बोर्ड हैं, जोड़ा इन्होंने इतिहाद बनाया और हुकूमत ली और इस वेले भी हुकूमत नाल बैठे और जी इतलात हैं या इन्होंने जोड़े बयानात हैं उनके मुताबिक ये है कि वो हाले भी इन्हों को सपोर्ट करेंदे पैन एक दूजे को, मतलब इन एक तो सिंगल पार्टी तो कोई पावरफुल कोई नहीं ना, एक दूजे को सपोर्ट है करेंदे पैन, बल्कि उन्होंने इरादा भी किया कि अस एक दूजे को सपोर्ट करेसूँ, लेकिन उनदे विच
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੁੱਲ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ और जिम्मेदारान भी मतलब वज़ीर ख़जाना और मतलब इस किस्म के लोग उन्होंने जी गुफ्तगू की थी वो खासी मतलब कोई इतनी पायदार कोई नहीं मतलब शेकी है कि लोगों को मायूस करना अच्छा उनके जी है एक तो मैं पहले भी अर्ज किया यही फोरम उत्ते कि इंटरनेशनली प्रॉब्लम तो है मतलब महंगाई जी है और काफ़ी सारी चीज़ें तो यूरोप पूरा चले वञे उत्थे गैस की कीमत जितना इजाफा है उतना तो सारा इतना कश्या भी क्यों नहीं है लेकिन सानू उन्होंने नाल नहीं कंपेयर करना चाहिए क्योंकि ये लोग जिहड़े हुकूमत है हुकूमत तो बहर बैठे एक कंपेरिजन करेंदे ने अपना उन्होंने नाल कंपेरिजन उवें लैंदे जिहड़ी तुहाडी लीडरशिप जिहड़ी है वो भी तुहाडी उन्हां दे नाल दी होवे सोच जिहड़ी है आम लोगों को कोई रिलीफ पहुँचावन दी होवे तुसीं आम लोगों को रिलीफ पहुँचावन दी कोई गाल तक क्या नहीं करेंदे और तुसीं उन्हां को ठीक है बल जाहिर है जो इंटरनेशनल जोड़े मॉनिटरिंग फंड्स हैं मॉनिटरी फंड जोड़े वो तो जो पैसे देते हैं तो अपने हिसाब ही तुहाडे कोल सारियां चीज़ां गिनते हैं निगोशिएशन करन तुसीं खुद वैंदे हो और जो बातचीत करेंदे हो तुसीं उहदे सिर्फ ये बम जरूर लैके आंदे हो कि जनाब आम आदमी दे उत्ते असां सटना है और उनका जोड़ा ना चीज़ां वल महंगियां हो सन तुसीं ये कदा नहीं किया कि जोड़े गैर तरक्याती अखराजात हैं उन्हां को घट करने वास्ते अज तक तुसीं कच्चे क्या नहीं सो उनदे विच बड़ी वाज़ह जी गल है कि इस वेले ये कोलिशन गवर्नमेंट जरूर है लेकिन सिंगल गैर तरक्याती अखराजात क्या क्या है शौकत साहब अगर एक थोड़ा जिहा क्लियर कर दूँ अपने नाजरीन वास्ते गैर तरक्याती अखराजात क्या होंगे वैसे मैं तो आपको दस रहा हूँ तो आपको पता था बखूबी है लेकिन नाजरीन को दस देखो गैर तरक्की अखराजात ये होंगे कि तुसां जेडे मैनेजमेंट या इस्टैबलिशमेंट के जेडे पैसे खर्च करेंदे हो कि एक बंदे नूं तुसां 3000 सीसी दी 4000 सीसी दी गड्डी दे दी अनलिमिटेड पेट्रोल है उनके कोल डीसी कमिश्नर या इन लेवल दे अफसरां को सरकारी इतवल गिणू बैठो तो पूरी है ना ब्यूरोक्रेसी पूरी है तोड़ा पुलिस सर्विसेज पूरा है तोड़ा रेवेन्यू स्टाफ पूरा है तोड़ा जनाब मतलब फेडरल रेवेन्यू दी मैं गल कर रही हूं वल प्रोविंशियल रेवेन्यू अलग है वल उनदे विच अगू तुसां जेड़ा ना पुलिस है कि पुलिस दे तुसां डा बे जेड़े ना उनदी सब्सिडारीज बना लईयां ये जी स्पेशल पुलिस है ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है फलां है ये अज डॉल्फिन बन गई है मतलब उन्होंने लैके देंदे पर तुहाडे कोल केड़ा कोई ऐसा कोई कानून दा खजाना है कि तुसां पैसे और लॉ एंड ऑर्डर दी सूरत हाल तुहाडे सामने और अगर तुसां उन्हां दी गल करो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट दी तो उंदे च भी तुसां देख लो कि सब तो ज़्यादा मिस एप्रोप्रिएशन जिहड़ी है वो ही पिछले दौर दे च होई है कि उंदे च इल्ज़ामात लगदे रहन कि जिहड़े लोग डिप्टी कमिश्नर या PSP दे लोग जिहड़े आके लगे वो इवें नहीं लगे उन्होंने पिछू कोई ना कोई ब्राइब मौजूद है ये इल्जामात लगे हाँ बिल्कुल लेकिन उनके देखो ना तुसा कि क्या काम होया कोई काम भी नहीं होया बिल्कुल पंजाब की गल तुसां छड़िए डॉक्टर साहब कुल चलते डॉक्टर साहब पंजाब विच एनी वरान जारी है इहदा क्या हल कोई निकलदा नज़र आंदा पिया है या इवें ही लटकदा रासी मामला जे तक मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है ये ज़्यादा कंपलैक्स थींदा वेंदे वक्त दे नाल ना और ख़ास तौर पर अगर थोड़ा जो अगला मौजू है एक मैं मिला के मुनहरफ अरकान की जी रुकनीत ख़त्म की गई है वो अगर इन अटैच करके डिठा वजे पंजाब के दौरान क्योंकि वो सारे लोग 25 लोग वो हैं जोड़े पंजाब असैम्बली के रुकन पे बिल्कुल ही उन्होंने खात्मे के नाल ही PTI ने एक सैलीब्रेट किए कि जी असा कामयाबी हासिल की है तो उन्होंने लोगों को डी-सीट कर दिता गया सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता कि उन्होंने वोट शुमार करना सी और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिता कि वो अपनी नशिस्तां ते बरकरार करना रासन डी-सीट थी गए बिल्कुल अच्छा ये हम फैसला पार्लीमेंट ने करने के वो कितने अरसे वास्ते ना आए सन इलेक्शन लड़ सकते नहीं लड़ सकते इन मामला उत्थे छोड़ दिया गया लेकिन ये तो यकीनी है कि वो डी-सीट थी गए डी-सीट थी मन तो बाद पंजाब असैम्बली की जी फिगर्स हैं पे वो बड़ी डिफरेंट थी गए बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो थी गए वही में कि PTI को 183 सीटां आन बिल्कुल ही ठीक है ना जी 25 सीटां जड़ियाँ ख़त्म थी डी-सीट थे वो तो PTI दे थे ना जी हाँ मुनहरफ तो वो ही थे ना PTI के लोग मुनहरफ थे यार तो असल नुकसान तो PTI को थे इन टाइम बज़ाहिर तो इवें नजर आता है ठीक है जिंदा वो जश्न मनाते पे लेकिन अगर वो देखें गौर नाल तो उन्होंने बंदे डी-सीट थी गए अच्छा वो जी उन्होंने सीटां 25 खत्म करो तो वो 158 दे आ खड़ोने जी हाँ ठीक है ना जी अच्छा हुण ये आखदे पैन
ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 25 ਤਾਂ 5 ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ 158 ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਬ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 168 ਤੇ ਆਵਣ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ 172 ਦੇ ਖੁੜਤਨ ਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਚ ਖੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਖੁੜਤਨ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ 168 ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਉਹ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਗਿਨੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 172 ਔਰ 173 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਥੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਐਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ बुरान ख़त्म थी वैसी और मामलात संभल वैसन और सुधर वैसन ऐसा थी होना नहीं है। शौक साहब इस बेयकीनी की कैफियत को तो निकलने वास्ते क्या करना हो सी गवर्नमेंट को कुछ करना पोसी या कोई बिया वड्डा कदम चावण की लोड़ हो सी क्या इहदा हल थी? देखो गाल ये है कि साकू सब तो पहले जड़ा ना बार बार ये चीज़ां दोहराइयां आइन को फॉलो कर लो और आइन दी मिस जड़ी है ना एप्रोप्रीएट उनकी इंटरप्रटेशन ना करो बिल्कुल ही ये मैं माजरत दे नाल कि जड़े कानूनदान हैं वो कानूनदान जरूर हैं लेकिन आइन कानून दे नाल जरूर है लेकिन इनका मतलब ये कोई नहीं कि हर बंदा जिन्हें LLB की डिग्री लई है या LLM की डिग्री लई है या उन्हें बैरिस्टरी की हुई है तो वह पाकिस्तान के आइन के उत्ते कोई अथॉरिटी है देखो ना कई चीज़ां तुसां ऐसा छोड़ियां तो वल तुसां उन्हां को मशवरा देना चाहिए आई असैंबलीज को कि जनाब तुसां आइन दे विच ये जड़ा इबाम वाली गाल है इसको दुरुस्तगी कर लो जे दुरुस्तगी कह नहीं हुई तो वल मेरे हिसाब दे विच आइन दे मुताबिक काम होना चाहिए जिहड़ी अनसर्टेनिटी कम करन दा जिहड़ा तुसां गल करदे हो और इहदे विच कहीं भी सूरत दे विच कहीं भी सूरत विच लास्ट हो सकदा है कि तुहानूं कोर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ सब कुछ बन सकता है देखो आइन है ना पूरी दुनिया दे जो डेमोक्रेसी सिस्टम है एक वोट उत्ते भी चलता है हाँ उनके तादाद का इशू नहीं बिल्कुल लेकिन इत्थां मैं वल वो गाल तक करंदा पिया कि असां इत्थां आइन को फॉलो नहीं करंदा तुसां इस गाल को समझो कि अज ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਲਿਕਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਨ को फॉलो क्या नहीं करना बैठा अगर कोई गवर्नर बैठा वो आइन को फॉलो क्या नहीं करना बैठा तुसा देखो डिठा ये वंदा है जिद और जाती अनाज खड़े देखो मैं ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਨ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿਣਾ ਰਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸੀ ਔਰ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨੀ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਇਬਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਦਮ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਮਿਲ ਹਨ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ देखो सियासी जमातों को असा सिंगल आउट नहीं कर सकते कि भी वो ही सारी सूरत हाल का जिम्मेदार हैं पे सियासी जमातों को सियासत के इलावा कुछ कोई नहीं ना सारे डेदे बैठे ना कि मेले गवर्नर की जी सूरत हाल रही पंजाब अगर सब पंजाब की गल करें तो मैं गवर्नर साहब ने क्या किया स्पीकर ने क्या किया तो सब लोगों के सामने मौजूदा हालात ऐ नहीं होते ना खुल के सामने आ गई चीज़ा और हाँ उठाई आईनी ओदेन जेड़े सॉरी अपना डॉक्टर साहब ये आईनी ओदेन आइन के खिलाफ काम करेंदे पे नहीं आइन दे देखो आइन के खिलाफ या आइन तो मुआवरा काम थी नहीं सकता वरना वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज थी वेंदे अगर वो थी वेंदे तो वल को रेक्टिफाई करना पौंदे वापस गिणना पौंदे ठीक करना पौंदे रिड्रेस करना पौंदे कोर्ट सर वजीर आला दे इलेक्शन ते कोर्ट ने आर्डर कीता है इलेक्शन दे उत्ते जेड़ी सने दे ना गवर्नर नमने दे पे चलो उनको फॉलो कर लवे कोर्ट ने आर्डर कीता उनको नहीं फॉलो कीता नहीं वजीर आला हमजा शहबाज वजीर आला बन गए ना ठीक है ना जी वो बढ़ कोर्ट दे आर्डर थे ना लेकिन तो लटका ही रखे ना मामला बन गया लेकिन बढ़न नहीं देंदे पे चीज़ां ऐसियां हैं जिन्हां च मैं तो दसे ना कि मैं अज भी समझदा कि ये नहीं कि कई सियासी जमात का मुतालबा है अज भी साढ़े हुण जिथा असा फस गए हैं उलझ गए हैं और जिथा बड़ी भरपूर किस्म की सियासत थी पी है सियासत तो इलावा कुछ भी नहीं थींदा पिया ठीक है ना जी इहदा हल नवे इलेक्शन ही हैं
क्योंकि असां इतने उलझ गए जिवें मैं तो हुणे फिगर दसन पंजाब असैम्बली दे कि अगर एक सीट उत्ते कोई हुकूमत चलती पई होवे, ठीक है ना जी, खुदा ना खास्ता कहीं एक मैंबर की डैथ ही थी वे तो मंदिर से चुक्या थी वैसी इवें ही कौमी असैम्बली की सूरत हाल है। अगर वो इतनी अभाम का शिकार हटूँ सारी साकू कम से कम ये 2-4 महीने तो कढ़ने चाहिए ना जरा असा इतने बुरान का शिकार थी गए कि रोज़ाना की बुनियाद पर साड़ी रुपए की जी कदर है वो घटती पई है, साढ़े कारोबार मुतासर थींदा पिया, लोड शेडिंग बड़ी इंतहा ते पहुँच चुकी है, कारोबार के नाल जड़ा है जी अपनी सनती सरगर्मियां वो मुतासर थींदे पैन, लोगों का रोज़गार मुतासर थींदा पिया। साकू इंदे उत्ते देखो इलेक्शन भी थींदे रहसन, सियासत भी थींदी रही, अगर 2-4 महीने बाद इंदे उत्ते कोई अनाउंसमेंट थी वैसी तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्योंकि सारी सियासी जमातों की तरफों टाइम भरपूर सियासत ही थींदी पई है, सियासत के अलावा कुछ भी नहीं थींदा पिया। बिल्कुल कम अज़ कम मज़ाकरात तो थी सकते ना, अगर बैकडोर के जरिए थींदे पैन तो अगर फ्रंट डोर ते थी वजन तो उन्हें क्या फर्क पवंदो। शौकत इशफाक साहब ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ थे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ फायदा क्या है, किकू है, हुकूमत को फायदा है या PTI को फायदा है डी सीट थे वरना क्या को फायदा हुकूमत है जेडे बैठे उन्होंने को नुकसान है तो जेडे ऑलरेडी हुकूमत तो बह रहे उन्होंने भी नुकसान है, कोई नहीं। दूजी गल ये है कि सर अगर वो होए मैं समझदा आइन के मुताबिक मैं वल वो गल दोहराया सा अगर आइन के मुताबिक दुरुस्त की हुई है तो मैं समझदा कि पूरी असम्बली अगर मजमूई तौर पे डिसॉल्व हो जाती है क्या असर पसी को अगर इवें देख गिनो मजमूई तौर पे ई सूरत हाल दा सारी सियासत ते पॉलिटिक्स से क्या असर सर रियासत बनदी है आवाम दे नाल, आम आदमी दे नाल, और आम आदमी जिहड़ा है उनका जिहड़ा इंटरस्ट है वो खत्म होंदा वैंदा है कि इस किस्म दी डूइंग्स दे नाल जिहड़े करेंदे पैन। आम आदमी अपना इंटरस्ट लूज करेंदा पिए कि कई चीज़ां ते देखो मैं तक दसा एक कि कई ज़माने दे अखबारां बहुत ज़्यादा विकदियां उनका एक रीज़न है बहरहाल कि एक डिजिटल मीडिया आ गया, चलो अब अखबारां घट पईयां, लेकिन डिजिटल मीडिया दे विच भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच भी तुसा देखो कि लोगों ने टीवी दे उत्ते इस किस्म के प्रोग्राम रेटिंग हुण घट गई है, पहले रेटिंग होंदी है कि इत्थां हो गई है तो इत्थां हो गई तो मतलब लोगों का इंटरस्ट घट होने की रीज़न जी है उही है कि ये जी इस किस्म की झूठ जिमें अमजद बुखारी साहब ने उन्हें आख्या कि जी बैकडोर, मेरा ख्याल है कि कोई बैकडोर नहीं होना चाहिए, फ्रंट डोर ही होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि केड़ी सारी सियासी आवाम को पता चले, लोगों को पता चले मुनहरफीन जेडे और वो भी मैं समझदा कि उन्होंने गलत किया है कि जिस पार्टी दे नाल अखलाकी तौर पर उहदे नाल खड़न और अगर उहदे नाल नहीं खड़ना चाहते तो वल वन के नवा मैंडेट घेन के आवन। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर देवां कि पंजाब दे विच स्पेशली और वफाक दे स्पेशली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिहड़े इंडिपेंडेंट जित के हैं, आजाद बिल्कुल अच्छा आजाद जित के हैं, उन्होंने वल वन के पार्टी ज्वाइन की है, वो उन पार्टी दे डिसिप्लिन विच नहीं आंदे बिल्कुल ना कानूनी अखलाकी और आईनी तौर दे उत्ते उन्हां को जिहड़ा है ना डी सीट करना मैं समझदा कि ये मेरी भी समझ तो बहर है। अच्छा इहदे एक बड़ा अहम पहलू यह है कि इहदे सियासत उत्ते बड़े दूर असरात थी सन। उनकी वजह यह है कि ये कानून तो पहले मौजूद ही पिया लेकिन जिहड़े तरीके नाल हुण इंप्लीमेंट किया गया इहदे नाल आइंदा वास्ते भी फ्लोर क्रॉसिंग रुक वे सी क्योंकि इहदे च देखो हुणे मामला वाल पार्लीमेंट विच भी वंज के डिसाइड थी त्रै प्लेटफॉर्म ते वंज के डिसाइड थींदा पिया। सुप्रीम कोर्ट विच वाजे हिदायत आ गई, इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाजे कर दिता कि जी डी सिटीजन और उन्होंने नाअहलियत की कितनी तलवार लटकती है ये भी जड़ा है वो पार्लीमेंट डिसाइड करे सी कि भी कितनी तलवार हो सी, ठीक है ना जी। इन वास्ते ये मुल्क वास्ते तो अच्छा थींदा पिया, सियासत वास्ते भी अच्छा था और इनके असरात जड़ा है आइंदा इंतखाबात ते भी हो सन कि ये कोई ऐसी गल नहीं है कि अगर तुस मैंडेट घन के आए हो एक सियासी जमात के प्लेटफार्म तो वल तुसा अगर उत्थों बिटरे करेंदे हो इंपॉर्टेंट मौके होते तो वल तक बन के फ्रेश मैंडेट अगू चलते हैं। शौकत इशफाक साहब गर्मी की शिद्दत मुसलसल इजाफा थींदा पिया और ई वेले भी टैंपरेचर यानी कि पिछला जिहड़ा मार्च अप्रैल दे विच पिछले साल हुंदा ही उस जून वाला टैंपरेचर साकू ई वेले अप्रैल मई च भी मिलिया। ई गर्मी की शिद्दत नाल हालिया मैं चाहता कि उहदे उत्ते थोड़ा जिहा अपडेट जरूर साडे नाज़रीन करो। बलूचिस्तान विच जिहड़ा ई वेले चलगोजा दे बागां को भा लगे उहदे क्या असरात मुरतब थे और अच्छा खासा नुकसान थे। एक मैं फिक्रा तो बाद में तो सारा जब कि ये अगर असां इंदे उत्ते चले गए कि जी लोग जिहड़े ना मतलब अपना किबला जिमें है कि कहीं पार्टी दे नालों नहीं तब्दील कर सकते तो वल सियासी पार्टियां दी जी मुतलकुल अनानियत जिहड़ी है वो प्रिवेल कर वैसी दैट इज अगेन खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्चुअली जिहड़ा ना जी ये दो मौके होते अगर बजट उत्ते से बिटरे करे दो
ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੂਵ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੋ ਬਿਟਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਤਲਕੁਲ ਅਨਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕहीं को ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ को ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਵਲ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਔਰ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਖਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਕੂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। लेकिन मुसीबत यह है कि सारे कोल पिछले कई अरसे तो कई दहाइयां तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती पई। मतलब तुम अगर देखो तो जितनी हुकूमत पहले आई हैं उन्होंने शुरू किया है हुकूमत चावना तो महीने बाद शुरू हो ये गई जी हाँ इवें आई ना, आज गई सवेरे गई और कई चलियां भी गई, ठीक है ना। तब्दीली ते कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बन सकती। उत्ते कई बंदे एक पानी और एक मौसमियाती होंदे उत्ते। अच्छा वल सारी पूरा जितना ये जितों सारा आंदा ना मैस किलिंग हुई है दरख्तां दी जिंदी वजह नाल साकू सब तो ज्यादा थ्रेट होया है। ये सिर्फ सारे मैदानी इलाके च नहीं बल्कि तुहाडे पहाड़ी इलाके च भी दरख्तां दी मैस किलिंग हुई है क्योंकि वो एक महंगा लकड़ी है और इस्तेमाल होंदी है इमारती उहदे विच फर्नीचर उन्होंने मैस किलिंग कीती होंदी। बहरहाल उहदे च यह कि हुण असां उहदा भुगतान जिहड़ा है असां 11 मुल्कां दे च आ गए जिहदे विच अगले 25 तक 2025 तक सब तो ज़्यादा थ्रेट है और उनके सब तो बड़ा थ्रेट है मौसम की वजह नाल फूड का जो। हालांकि मैं 88 की तो गाल करा कि UN ने एक स्टडीज कराइया उनके पाकिस्तान और एक बिया मुल्क आई मेरा ख्याल है मैं मेरे जहन चाहता मैं तो दसना पाकिस्तान लाजमी आई कि इहदे कोल उन वेले ऐसियां ज़मीनां मौजूद हैं जिहड़ियां उहदे विच इतनी ताकत आई और इतना आई कि अगर उन्होंने आबाद किया वने तो वो आइंदा 50 साल 88 तो आइंदा 50 साल तक दुनिया दे विच फूड की कमी नहीं आउंदी, सिर्फ वही फूड पैदा कर सकते हैं। हुण सारी हालत यह है कि अज 2022 दे विच कि साकू जिहड़ा ना पानी की शदीद किल्लत है, साकू जनाब मौसम ने सारा ऐसी तैसी की हुई है और अस उहदे वास्ते कुछ नहीं कर सकते। रोक सकते हैं लेकिन एक साइकिल है, लेकिन अस मिनीमाइज कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। मिनीमाइज करने वास्ते जिहड़े उहदे चीज़ां हन जिहड़े प्रोटोकॉल्स हन या असां जिहड़े चीज़ां करियां वो असां नहीं कीतियां, उनके उत्ते तवज्जो क्या नहीं दी। वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनाए, पानी तले जिहड़ा ना जेरे जमीन घट होया। हुण देखो पानी क्या नहीं है इस वेले हर तरफ हाल है कि पानी क्या नहीं और इहदे दुरुस्त है गाल भी दुरुस्त है पीवन का पानी भी क्या नहीं ना जानवरों वास्ते इंसानों वास्ते वो फसल को देने वास्ते तो कितों आ सी। हुण पिछू जो पानी है ना हुण उन्हें चलना है, गर्मी शदीद है, जाहिर है मौसम तब्दील होया ज़्यादा जो पानी आ सी असा पता क्या करे सूँ बंद तोड़े सूँ बंद तोड़ के ना तो सीधा समंदर पा रहे सूँ रिजर्वायर तो है नहीं, ठीक है बिल्कुल दुनिया तक कितना ही अगू वहदी पई है। वो तो हम बारिश का पानी भी उन्होंने ड्रेन ला के उन्होंने जड़ा तले जमीन दे वाटर टैंक बना के तो स्टोरेज की ताकि ये जड़ा आम पानी इस्तेमाल होता है वो करें और बाकी ड्रिंकिंग वाटर और बाकी चीज़ें अलग रखें। बुखार से ई गल को अगू टरूँ अगर और पानी बचाओ के हवाले नाल पानी को सेव करने वास्ते साकू इनफरादी तौर पर क्या करना चाहिए और हुकूमती सतह पर किस तरह के इकदाम किए वजन कि पानी भी बेहतर होवे और असां अपनी आने वाली नस्लों को भी पानी दे नाल महफूज बनाओ। अच्छा पानी जिहड़ा है ना जी वो कितने गायब नहीं थी सकता। पानी जिहड़ा दुनिया मौजूद है पिया वो मौजूद रहने। पानी भी मादा है और तो पता है कि मादा अपनी हैयत ख़त्म नहीं करेंदा कहीं ना कहीं सूरत मौजूद रहते। खराबी क्या थी पई है एक तो जिहड़ा असा इकोलॉजिकल सिस्टम है ना जी जिहड़ा चीज़ां एक ॿिए नाल जुड़े होने वो तोड़ दिते। दूजा ये है कि साडा आबादी और वसाइल के दरमियान जिहड़ा तनासब होना चाहिए तवाज़न होना चाहिए वो विगड़दा पे जिहड़ी वजह को साकू खराबी थी पई है। अच्छा ये गल ठीक है शौकत साहब जी कि असा पानी के शदीद बुरान का शिकार हैं। पिछले 50 साल साढ़े को जो 5000 गैलन पानी है वो फी कस घटते घटते 1000 ते आ गए। सो देखो कि अगर इतनी तेज़ी नाल घटता पे तो मजीद जोड़ा है जो वेले 1200 तले आए से असा उन्हें शुमार थी लग गया से जिन्हों को पानी की कमी का सामना हो। लेकिन अज भी असा जितना पानी इस्तेमाल करते पे हैं तकरीबन उतना ही पानी ज़ाय करते पे। बिल्कुल ठीक है ना जी। इना मतलब ये है कि अगर असा पानी का ज़िया भी रोक गिनूँ तो साढ़े अगले
25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸੋਚੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬੜੇ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਾਵਿਆਨਾ ਤਕਸੀਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ 20 ਕਰੋੜ 22 ਕਰੋੜ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਮ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਵਰ को टूटी को खोल के रख दें। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵञे, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਵञे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ और वो दोबारा होंदे च लेकिन उन्हें नहीं थिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, महफूज कर सकते हैं? इनफरादी तौर पर सब तो पहला तो यह है कि मतलब कोशिश करूँ कि जरा सारे यूज़ है रोज़मर्रा का वो असा विद इन मीनस करूँ कि अगर असा जिवें तुस आखे ना शेव करेंदे पे पेस्ट नॉर्मल असा करेंदे पेस्ट करेंदे पे शेव कर ते टूटी जड़ी ने चला के फुल खड़ी कर देने उहदे नाल धो के वल तो बार अगर वो असा एक इंदे कप दे भर के रख लो इंदे कर लो तो कप धोने ज़्यादा आसान नहीं है एज कंपेयर टू दूजी गल यह है कि ये असा बहुत ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करें उहदे धोवन दे सारियां चीज़ां जड़ियां ने लगदियां पानी की कीमत मुकर्रर कर रहे हो वाल देखो किमें एहतियात करो, बिजली किमें एहतियात नाल इस्तेमाल करने। पानी घर जेड़ा है ना जी वो जड़न दे लाल पंप लाए ना जी, अंदर दोनों इस्तेमाल करने पे उहदे ते कोई चेक कोई नहीं ना, चेक कोई नहीं। अगर ये थ्रू मीटर आंदा पिया होवे और मीटर या नलका गिरने वाला जी नहीं नलका वाला भी तो वो है ना, नहीं थ्रू मीटर आंदा पिया होवे तो आपको पता होगा कि जी मेरी इतनी जड़ा कोटा है को मैं यूज करने इन तो बाहर वैसा तो मेरे को पैसे भरने मुश्किल करना पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, जनाब शौकत शफाक साहब, आप दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सारे आज दे प्रोग्राम दा वेला तोड़ खुबीदा पिए एक निकी जी दरखास्त एक छोटी जी गुजारिश कि असां इनफरादी तौर ते ज़ाती हैसियत दे नाल अपने पानी को महफूज करने की कोशिश करूँ। हुकूमती इकदाम अपनी जगह पर अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली और अपने पाकिस्तान के इस्तेकाम और बका वास्ते असां ज़ाती तौर पर क्या कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, इन दे उत्ते ज़रूर सोचा है। सजाद कोकर को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।